बहुत सारे लोग है ना ग्रहों नक्षत्रों के पीछे पड़े रहते हैं कि हमारे ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे हैं। और कल ही मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें ना वो बोल रहे थे कि 51,000 रुपये दीजिए और अपने ग्रह नक्षत्रों के लिए पूजा कराइए और अपने जीवन में सुख शांति पाइए। मैं यही सोच रही थी कि लोग है ना वो कौन से लोग होते होंगे जो ये वाली पूजा करवाते होंगे 51,000 रुपये दे करके। तो आपको पता है कि ना ग्रह और नक्षत्रों का को है ना सबसे ज्यादा अंडर में किसने कर रखा था? रावण ने कर रखा था। यहाँ तक कि शनि देव को तो अपना बंदी ही बना रखा था। लेकिन अनंत हुआ क्या, हनुमान जी ने उनकी लंका जला दी और राम जी ने उनका वध कर दिया। तो ग्रह और नक्षत्रों से कुछ नहीं होता है। राम जी और रावण दोनों की ही राशि सेम थी, है ना। लेकिन क्या हुआ, अनंत रावण का वध हुआ राम जी के हाथों, है ना। मानती हूँ कि राम जी के हाथों उनका वध हुआ तो उनको मोक्ष तो मिला ही होगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि इंसान को है ना अपने कर्मों पर ध्यान देने की जरूरत है। अपने ग्रह नक्षत्र तो जो है ना वो अपने आप ही सही हो जाएंगे। इसलिए ग्रह नक्षत्र या फिर वास्तु या फिर किसी भी चीज के पीछे भागने से बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दें। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मजे में होगी, आनंद में होगी। आजकल पता नहीं क्यों सुबह 4 बजे से पहले ही आँख खुल जाती है। मतलब अलार्म बजता है ना उससे पहले तो मैं उठ जाती हूँ और 5 बजे से पहले मेरे सारे काम निपट जाते हैं। तो सारे काम करके, काम वगैरह निपटा करके और बस भिंडी को धोया था मैंने। आज हर्षित को स्कूल जाना नहीं है एक्चुअली, क्योंकि उसकी तबीयत है ना कल से खराब हो रही है। कल हुआ क्या ना कि कल जब वो स्कूल जा रहा था तब उसको थोड़ी सी हरारत सी हो रही थी। तो मैंने उसको बोला कि देख ले अगर जाना है तो उसने बोला कि मैं चला जाऊंगा, उस मतलब, है ना। तो उसके एग्जाम्स चल रहे हैं ना इसलिए। तो फिर ना नहीं तो वो रुक भी जाता। तो फिर वो चला गया और फिर कल आ गई बारिश सावन के। मैंने आपको दिखाई थी कि हम और मैं और कृषि नहाए थे बारिश में। तो रास्ते में आ गई उसके बारिश और फिर वो जो हरारत थी ना वो बुखार में बदल गई और उसको बुखार आ गया। तो उसको तो जाना नहीं है आज स्कूल, लेकिन मुझे तो है ना भिंडी वगैरह बनानी थी अपने कृषि के भोग के लिए। और यहाँ पर मैं आपको पता है क्या दिखा रही थी? कल पूजा की सामग्री है ना उसको दिखा रही थी कि जो बेलपत्र होते हैं ना, आपको मालूम है कि 60 दिन तक बेलपत्र है ना ताजा रहते हैं। उन्हें आप है ना मतलब भोलेनाथ को मतलब एक बार मंगा करके 60 दिन तक उनको है ना रख सकते हैं। और यहाँ तक कि चढ़े हुए जो बेलपत्र होते हैं ना उनको भी आप धो करके और दोबारा है ना शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। और इससे भी बढ़कर एक बात बताऊं, जैसे आप मंदिर गए, आपको है ना वो नहीं मिले बेलपत्र, तो वहां पर जो बेलपत्र चढ़े हुए होते हैं ना, कोई और चढ़ा गया, उन बेलपत्रों में से ही कोई बेलपत्र उठा लीजिए, उसे धो करके और फिर आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आपकी पूजा भी है ना स्वीकार्य होती है। और एक और चीज कि जब हम शिवलिंग पर ना जैसे बेलपत्र चढ़े हुए हैं किसी के, तो हम क्या करते हैं ना कई लोग कि ना बेलपत्रों को हटा करके और फिर शिव है ना जल चढ़ाने लग जाते हैं। ऐसा लगता है ना कि हम ना बेलपत्र पे चढ़ रहा है पानी, शिवलिंग पर तो चढ़ ही नहीं रहा है, तो कई लोग है ना हटा देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बेलपत्र पे आप चढ़ा दीजिए, है ना। दूसरों की पूजा जो होती है ना उसे हमें खराब नहीं करना चाहिए। और जो फूल होते हैं उन फूलों को मैं एक थैली में ना बंद करके रख देती हूँ। फिर ना हर्षित के हाथ है ना वो स्कूल जाता है ना तो उसको दे देती हूँ गाड़ी से। तो फिर वो है ना वो जाता है ना तो रास्ते में एक है ना ऐसे मैदान मैदान से पड़ते हैं ना, तो वहां पर वो थैली में से निकाल देता है। उसको मैंने बोल दिया कि थैली में से निकाल के फिर ही डालना, ठीक है ना। क्योंकि अगर जैसे पौधा उगना भी होगा तो उग जाएगा, कोई जानवर खाना होगा तो खा लेगा, पन्नी कम से कम किसी के पेट में नहीं जाएगी, तो इसलिए। और जो चावल वगैरह होते हैं जो पूजा में यूज में आते हैं तो वो मैं पक्षियों को डालती हूँ हमेशा ही। चावल जो होते हैं ना वो कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। मतलब जो भी खाने पीने की चीज होती है ना वो तो हमेशा है ना जानवरों को ही खिलानी चाहिए। तो यहाँ पर ना बस मैं पूजा करने लग गई थी, सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करके आ गई थी। और आज है ना मौसम वापस से बारिश वाला हो रहा था। सुबह से ही बारिश हो रही है, 4 बजे से ही बारिश हो रही है। जब मैं उठी थी ना तब से ही बारिश हो रही है। तो है ना बहुत ज़्यादा ठंडा सा भी मौसम हो गया था। यहाँ पे सुबह की भोलेनाथ की पूजा करी है और यहाँ पे बस है ना भोग प्रसाद अर्पित कर रही हूँ। पूजा मैं आप लोगों के साथ में डेली शेयर करती हूँ, तो वैसे ही मैंने सेम पूजा करी है। कुछ अलग पूजा मैं नहीं करती हूँ, मतलब सेम वही रहती है। और खूब सारा भोलेनाथ से आशीर्वाद लेती हूँ। सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ का महीना चल रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सारे महीनों में ना सबसे मतलब ज्यादा फलदायी दे मतलब फल देने वाला जो महीना है ना वो सावन का महीना ही होता है, भोलेनाथ का महीना जो है। तो इसलिए ना उनसे भर भर के आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद में कृषि को भी स्नान आदि कराया और यहाँ पर ना बस आरती पूजा कर ले रही हूँ।
अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट आया था कि मंडे का फास्ट करते हैं और पीरियड्स आ जाएं तो, क्योंकि 4 मंडे में से एक ना एक पे तो सबका ही आएगा। तो देखिए, फास्ट आप कर सकते हो, बस पूजा आपको नहीं करनी होती है और आपकी जगह पे वो पूजा किसी और को करनी होती है। जैसे कि आप सबसे पहले अपने पति से कहिए, वो करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो आप अपने बच्चों से कहिए। बच्चे नहीं करते हैं तो आप अपने सास से भी बोल सकते हैं, वो कर सकती हैं। मतलब किसी ना किसी के हाथों आपको है ना पूजा करवा लेनी है, ठीक है ना। व्रत आदि आप कर लीजिए और पाठ जो होता है वो आप यूट्यूब से है ना सुन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूजा आदि हो गया है और आरती भी हो गई है। अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं तो अभी 6 भी नहीं बजे हैं, मतलब 6 बजने ही वाले हैं। तो मेरी 6 बजे तक पूजा जो है वो डेली कंप्लीट हो जाती है। कई बार प्रश्न आता है कि है ना आप है ना कितने बजे तक पूजा कर लेते हो, कृषि को कितने बजे जगाते हो। तो आप अपने देख ही रहे हो कि मैं ना 5 बजे तक नहा लेती हूँ और फिर 5:15 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा उनको उठा देती हूँ और 6 बजे तक मेरी पूजा हो जाती है। और यहाँ पर बस है ना मैं खाना बनाने लग गई थी कृषि के भोग के लिए और उनको भोग लगा दिया और खाना बनाने में भी मुझे आधा घंटा तो है ना लग ही गया है। तो यहाँ पर 6:30 बज गए और 6:30 बजे तक मैंने ना भोग भी लगा दिया। उसके बाद में मैंने थोड़ी सी तोरई की सब्जी बना ली थी, क्योंकि हर्षित के पापा भिंडी नहीं खाते, तो उनके लिए मैंने थोड़ी सी तोरई की सब्जी बना ली थी। और उसके बाद में मैं ना राखियों का काम करने लग गई थी। मैंने जैसा कि आपको बताया इन दिनों ना थोड़ा राखियों का काम रहता ही है, तो थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है और थोड़ा मन भी ऐसा हो जाता है जब है ना बच्चा बीमार होता है। तो हर्षित की तबीयत सही नहीं चल रही है, उसको बुखार है, तो मेरा भी मन थोड़ा सा ऐसे उदास सा हो जाता है। आप भी देखते हो मेरे जीवन में है ही क्या, हर्षु और कृषु, बस इन दोनों की सेवा में लगी रहती हूँ, इन दोनों का ध्यान रखना, इन दोनों की उसमें ही लगी रहती हूँ। यही बस अपना जीवन बना लिया, इनके ही अराउंड है ना मेरी ज़िंदगी चलती रहती है, आप सब भी देखते हो। तो यहाँ पे बस उससे पूछ करके गई थी कि है ना मतलब उसको दवाई दे के सुलाया था ना, तो फिर मैं उसको देख रही थी कि है ना बुखार उतर गया है क्या, और पूछ रही थी चाय वगैरह। वैसे वो पीता नहीं है चाय, लेकिन है ना जैसे तबीयत खराब होती है, जुकाम वगैरह होता है, तो फिर मैं उसको चाय है ना बना करके दे देती हूँ। जैसे तुलसी है, लौंग है, ये सारी कुछ डाल करके और फिर चाय बना देती हूँ। तो वही मैंने चाय बनाई और साथ ही है ना यहाँ पर सब्जी वगैरह बनाई थी ना, तो उन सब्जी वगैरह को भी मैं ना खाली कर दे रही हूँ। और अभी है ना 3:30 ऐसे कुछ बज रहे हैं, राखी बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो गया था। और यहाँ पे ना बस जो थोड़ी देर तो हर्षित के पास बैठी थी, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो माँ का तो रीता हाथ ही काफ़ी होता है। तो मैं उसके पास में बैठ जाती हूँ, उसको उसका सर अपनी गोद में रख लेती हूँ, तो उसको काफ़ी ना रिलीफ लगता है, अच्छा लगता है उसको। तो यहाँ पर ना सब्जी खाली कर ली थी और यहाँ पर हर्षित के पापा की प्लेट भी लगा ली थी। और अभी पता है 4 बज रहे हैं, अभी तक वो खाना खाने भी नहीं आए हैं। तो इनका ऐसे ही है, इनका कोई रूटीन ही नहीं है कभी भी, मतलब इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा ना इनके परेशान रहती हूँ। और इनको ना ज़्यादातर बीमारियाँ इसलिए ही रहती हैं, डायबिटीज़ तो खासकर ना इसीलिए ही होती है कि ना आप टाइम से ना खाओ तब होती है। तो खैर मैंने तो थाली लगा दिया है और यहाँ पर ना मेरी चाय भी बन गई थी, तो बस मैं ना चाय जो है वो छान करके उसको दे दूँगी। लेकिन है ना उससे पहले मैं यहाँ पर जब चाय बन रही थी ना, तो साथ के साथ मैं ना खड़ी नहीं रहती, कुछ काम होता रहता है, तो फिर मैं ना रसोई में ही ना काम करती रहती हूँ। जैसे बर्तन वगैरह पोंछ करके रख दिए, यहाँ पे ना कुछ बर्तन थे तो उनको भी मैं माँज करके रख दूँगी। ये सारे काम मैंने इतनी देर में करे हैं जितनी देर में चाय बनी थी। और चाय मैं बहुत अच्छे से मतलब बहुत ज़्यादा बॉयल करके तब बनाती हूँ। और है ना साथ ही साथ है ना जैसे चाय होती है ना बनते के साथ में नहीं देती हूँ, मतलब थोड़ी-सी देर फ्राई पैन में ढक कर के रखी रहने देती हूँ। इससे टेस्ट है ना थोड़ा बढ़ जाता है, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पे थोड़ी-सी नमकीन दे कर के आ रही थी ताकि उसका मुँह का टेस्ट है ना अच्छा-सा हो जाए थोड़ा। और बस है ना अब बैठ कर के चाय पिएँगे। और अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।